मैंने भी सुना है कि हमारे देश के एक बहुत बड़े कॉरपोरेट न्यूज़ टीवी चैनल ने हमारा नाम लेकर हम पे एक झूठा इल्ज़ाम लगाया है। मुझे बहुत अफसोस है इस बात पर कि हमारे देश के इतने पढ़े लिखे लोग और इतने बड़े लोग भी इतनी छोटी और अछूत बिल्कुल गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। इस पर वाक़ईतन मुझे बहुत अफसोस है। आपने जहाँ तक मुझसे पूछा है कि इस पर मेरी क्या राय है, तो मैं अपनी राय को वाज़ेह कर दूँ कि हम मज़हब पर चला करते हैं, हम धर्म पर विश्वास रखते हैं, धर्म पर आस्था रखते हैं और दूसरे तमाम धर्मों का सम्मान करना अपनी ज़िम्मेदारी और कर्तव्य समझते हैं। इस तरह की हरकतें वो लोग किया करते हैं जो धर्म का व्यापार किया करते हैं, जो धर्म के आधार पर चुनाव जीता करते हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों की लाशें बिछा दिया करते हैं, जो मज़हब के नाम पर गुंडागर्दी, मॉब लिंचिंग और फसादात किया करते हैं। उनकी इस तरह की बातें होती हैं। मुझसे जो तकलीफ़ रही होगी, मुझे लगता है वो शायद ये रही होगी कि मैंने जो देखा है वो मैंने कहा है। मैंने ठंड और सर्द की रातों में अपने मारवाड़ी भाइयों को अंधेरी रातों में कंबल बांटते हुए देखा है। मैंने खुलकर अपने मारवाड़ी भाइयों की तारीफ़ की है। मैं अपने हिंदू भाइयों को अपना बड़ा भाई समझता हूँ और उनकी जो भलाइयाँ देखता हूँ उसको बयान करता हूँ। शायद धर्म के व्यापारियों को, नफ़रत के सौदागरों को मेरा ये अंदाज़, मेरी ये अदा अच्छी नहीं लगी कि ये सर पे टोपी रखकर, चेहरे पे दाढ़ी के साथ मुसलमान होकर ये दूसरे धर्मों की तारीफ़ क्यों करता है। ये एक वजह हो सकती है। और एक जो मुझे बात समझ में आती है वो ये कि बड़ी कोशिश की है लोगों ने मेरे पॉजिटिव से नेगेटिव निकालने की। उनके लिए आप भाइयों के ज़रिए से मेरा एक ही संदेश है, एक ही पैगाम है कि प्यारे, आप हज़ार कोशिश कर लो, दूध को जमा दोगे तो दही बन जाएगी, फाड़ दोगे तो मट्ठा बन जाएगा। दूध से मक्खन तो निकल सकता है, मलाई निकल सकती है, घी निकल सकती है, मगर मेरे कलयुग के एंकर भाई, तुम उल्टे भी लटक जाओ तो दूध से पेशाब नहीं निकाल सकते। मेरी तकरीर को तुम जितना काटोगे, जितना छांटोगे, जितना फाड़ोगे, इंशाअल्लाह उससे दही, मलाई, छाछ, घी, मट्ठा तो निकल सकता है, लेकिन गंदगी और नफ़रत नहीं निकल सकती, क्योंकि हम ये दिल से बातें किया करते हैं। और मैं आपके ज़रिए से तमाम भाई बहनों को, भारत और देशवासियों को और पूरी दुनिया के इंसानी समाज को मैं कहता हूँ, हम सब भाई बहन हैं, हम सब भाई बहन हैं। हम सोच नहीं सकते किसी की दिल आज़ारी के बारे में, लेकिन जिस तरह से न्यूज़ चैनल ने हेट स्पीच की बात की है, मुझे तो सबसे ज़्यादा हेट स्पीच उसी एंकर की मालूम होती है जो उन्होंने लबो लहजा इस्तेमाल किया है। ऐसा लगता है बाजारू लबो लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल बाजारू। और इस तरह लगता है कि जैसे किसी को हायर किया गया हो कि हम इतने पैसे देंगे, तुम इस तरह से बोलो। इस तरह से एंकर बातें कर रहे थे। देश को गुमराह करने की बात है। हमारा देश महान है और भारत के सभी लोग, हम सब एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। रही बात कि ऊंचे स्तर और पदों पे बैठे हुए लोगों की आलोचना करना कोई गंदी बात नहीं, कोई गलत बात नहीं। तहजीब के दायरे में आलोचना की जानी चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप क्या चाहते हैं, हमारी ज़बानें बंद हो जाए? आप क्या चाहते हैं, बिल्कुल खामोश हो जाए? आप क्या चाहते हैं, जुर्म पर आंखें बंद कर लें? आप क्या चाहते हैं, जुल्म के सामने सर झुका दें? माफ़ कीजिएगा, भारत की मिट्टी ने कभी सिखाया नहीं है, भारत की मिट्टी में नहीं कि जुल्म देखकर खामोश रहें। जुल्म होगा, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। आप नफरत फैलाओगे, हम आपके खिलाफ अपनी आवाज़ को ऊंची करेंगे। आप गंदगी फैलाओगे, हम यकीनन उसे कंडम करेंगे और करते आ रहे हैं इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, एक और सवाल है आपसे कि जिस तरह आप और दीगर मौलानाओं को उन्होंने डिफेम करने की कोशिश की है, आपकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की है, तो क्या आप शांत बैठेंगे इससे और उनके खिलाफ कोई केस करेंगे, पिटिशन फाइल करेंगे या कोई एक्शन लेंगे? क्योंकि अगर पहली बार कर रहे हैं तो आगे भी कर सकते हैं। आज आपको सिर्फ इतना कहा है कि आप भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, कल आपको एंटी नेशनल कह दे, कुछ और भी कह दे, टेररिस्ट घोषित कर दे आपको, जो ये जजमेंट पास करते हैं, तो आप चुप बैठेंगे या कोई एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन के खिलाफ लेंगे आप? आपने जो सवाल किया है, यकीनन ये सवाल बहुत शानदार घेराबंदी में आ गई है। जवाब दिया जाना चाहिए, लेकिन हमारे साथ मुश्किल ये है कि कबूतर कौवे की बोली नहीं बोल सकता। रही बात कानून, कानून पर हमारा विश्वास है, हमारा यकीन है। हर बात पर कार्रवाई करना ये भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन यकीनन
मुल्क में जो माहिरीन हैं कानून के, वो हजरात इस पर गौर व फिक्र करेंगे और कोई राय बनती है तो राय बने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे खिलाफ बोलने वाले को सज़ा मिले, ऐसी कोई हमारी तमन्ना नहीं है, ऐसी कोई हमारी ख्वाहिश नहीं है, और ना हमें खुशी होगी। लेकिन हाँ, हम एक बात उस चैनल को ज़रूर बताना चाहते हैं, जो भी चैनल है भारत के, भाई आपने हमारे लिए हमारे प्रोटेक्शन को ख़तरा पैदा कर दिया है। आपके जो कुछ दीवाने फॉलोवर्स हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड हैं, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड हैं, अगर खुदा न करे उनके ज़रिए से हमें कोई नुकसान पहुंचता है, आप क्या सेलिब्रेशन करेंगे? आपको खुशी होगी, लेकिन हमारी तरफ से आपको कोई चोट पहुंचे ऐसा हम नहीं चाहते, हमें ऐसी कोई खुशी नहीं होगी। आखिरी सवाल है कि मुल्क तो सेकुलर है, ठीक है, लेकिन आप पे इल्ज़ाम लगाई जाती है कि आप मुस्लिम, कट्टरपंथी मुस्लिम जो है उसका इल्ज़ाम लगाई जाती है। पता नहीं भारत को भारत बोलना अगर कट्टरपंथी है, माँ को माँ बोलना अगर कट्टरपंथी है, इस देश के हिंदू भाइयों को अपना बड़ा भाई कहना अगर कट्टरपंथी है, मारवाड़ी भाई जो चैरिटी करते हैं, कंबल बांटते हैं, पानी पिलाते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, इसको मुसलमानों को बताना अगर कट्टरपंथी है, तो ऐसे हज़ार इल्ज़ाम लेने के लिए मैं अपना सर अभी झुकाता हूँ। लॉबर्ट समेत हिंदुस्तान के कमोबेश बहुत सारी मुसलमान अदारों से आप जुड़े हुए हैं। पूरे विश्व भर में जो एक कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। इवन हरम शरीफ में हम लोग देख रहे हैं कि ज़ायरीन कम हो गए, इबादत में भी हम लोग के बहुत कुछ एक नया नज्म नस्क आ चुका है। ऐसे में आपका हिंदुस्तानी मुसलमानों को मशवरा क्या है? देखिए, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में एक वहशत मचा रही है, उसने दहशत फैला रखी है, और इस वायरस की जो बुराई है वो ये है कि एक दूसरे में चली जाती है, मुंतकिल हो जाती है। तो पूरी दुनिया अलर्ट है। हमारे भारत के मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब बहुत फ़िक्रमंद हैं, इस सिलसिले में बहुत फ़िक्रमंद हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब, भारत सरकार और भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री इस वायरस से बचने के लिए जो भी तदबीरें इख्तियार करेंगी, हम बिल्कुल उनके साथ हैं। हम खड़े हैं कांधे से कांधा मिलाकर। और मैं तमाम मुसलमान भाइयों से और तमाम देशवासियों से, हिंदू भाई बहनों से, मुसलमान भाई बहनों से आग्रह करूँगा कि हमें उन हिदायत को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, भीड़ भाड़ की जगहों से बचना चाहिए, हाथ धोएं, चेहरा धोएं, और मुसलमान पाबंदी से 5 वक्त की नमाज वज़ू बनाकर पढ़ें, तो इंशाअल्लाह वो तो बिल्कुल फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ हमें उन तमाम चीज़ों से बचनी है जिन चीज़ों की वजह कर ये वायरस फैलता है, क्योंकि तमाम इंसानों के जान माल की हिफाजत करना हर इंसान की जिम्मेदारी होती है। लिहाजा मैं पूरे तौर पर अपनी कौम के साथ भारत सरकार और भारत के माननीय वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ हूँ। बंगाल के नाखुदा मस्जिद से ये आपका ऐलान हुआ है कि जुमे की नमाज में जो लोग मुसल्ली हों वो घर से वज़ू बना के आए और साथ ही साथ अपना जायनमाज खुद कर लेके आए और नमाज के बाद फौरन मस्जिद को खाली कर दें। आप भी कलकत्ते में, बंगाल में बहुत सारे मसाजिद से जुड़े हुए हैं, ऐसे में आपका क्या? देखिए, ये प्रिकॉशन ठीक है, मुनासिब है, गलत नहीं है। वज़ू तो घर से बनाकर अगर नमाज के लिए आएंगे तो हदीस शरीफ में आता है कि सवाब भी ज़्यादा है। मुसल्ला अपना लेकर आए ताकि हाइजीनिक रहेंगे, और सुन्नत घर में पढ़नी चाहिए, हदीस में ये बात सही है। और आइए, लिहाजा अगर इस तरह की तदबीरें हमारे किसी मस्जिद के इमाम साहब इख्तियार करते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई गलत है, बिल्कुल मुनासिब तदबीर है ये। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में जो शाहीन बाग बनी हुई है, तो इसमें तो भीड़ इकट्ठा होती है, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? वहाँ जो पढ़ी लिखी हमारी बहनें हैं, उन पढ़ी लिखी बहनों से हुकूमत को फ़ौरन बात करनी चाहिए, क्योंकि वो बहरहाल नाराज़ है, गुस्से में है। तो हुकूमत को अपनी ताकत का इस्तेमाल और कानून का इस्तेमाल न कर कर मोहब्बत का इस्तेमाल करनी चाहिए, उनको बात करनी चाहिए। हर मसला बातचीत से हल हो जाता है। अरब की भी मिसालें दीजिए। हजरत, ये जो महामारी फैली हुई है, इसके सबब मुंबई में हो चाहे वो अरब ममालिक में हम लोग देख रहे हैं, खलीज की जो कंट्रीज है वहाँ पर मसाजिद जो है बंद कर दी गई है। क्या आपको लगता है कि कलकत्ता, बंगाल में भी इस तरह का अगर ये महामारी फैलता है तो यहाँ भी मसाजिद पे इस तरह गौर व फिक्र किया जाना चाहिए? देखिए, मस्जिदें इज्तिमाई जगह हैं। बाहर मुल्कों में बिलखसूस सऊदी अरब, कतर, दुबई, कुवैत वगैरह की जो इत्तलात आ रही हैं
वहाँ किसी इमाम या कमेटी ने फैसला नहीं किया मस्जिद बंद की जाए, हुकूमत ने फैसला किया है। अभी हमारे भारत सरकार और भारत के हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। खुद फौरियत अपनी तरफ से मस्जिदें बंद कर दी जाएं, ये मुनासिब नहीं, ये मुनासिब नहीं है। अगर सरकार की तरफ से कोई ऐसी तजवीज़ आती है तो उस पर यहाँ के उलमा गौर करेंगे और गौर कर कर जवाब देंगे। इनफरादी तौर पर कोई आदमी खड़ा हो, मैं अपनी मस्जिद को बंद करता हूँ, मैं अपने मंदिर को बंद करता हूँ, चर्च को बंद करता हूँ, ये तरीका मुनासिब नहीं है, ये ठीक नहीं है। हाँ, अगर हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी बात आती है उस पर गौर किया जाना चाहिए। गैदरिंग वगैरह तो कोर्ट में गैदरिंग पे तो हुकूमत ने कह रही है कि देखिए, हुकूमत मस्जिदों का जो मामला है, मस्जिद में फ्रेश होकर लोग आते हैं, हुकूमत वाज़े तौर पर अपनी बातों को पहुंचाए। अगर हुकूमत कहती है, मैंने कहा ना कि कोरोना वायरस पर हुकूमत की जो भी स्टेप और तदबीरें होंगी वो सबके लिए होंगी, सिर्फ मस्जिद के लिए थोड़ी ना होगी, वो मस्जिद के लिए भी होगी, मंदिर के लिए भी होगी, चर्च के लिए भी होगा, गुरुद्वारा के लिए भी होगा। नहीं, देखिए, हुकूमत की तरफ से जब कोई इंस्ट्रक्शन आएगा हमारे उलमा यकीनन उस पर पॉजिटिवली गौर करेंगे। बहुत शुक्रिया।